आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं करेंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको हज और उम्रा की तौफीक नसीब फरमाए। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। लोगों ने हर चक्कर के ऊपर हजर अस्वद के बिल्कुल सामने आके ऐसे हाथ खड़े। एक बात आपने याद रखनी है कि जब भी आपने मतलब तवाफ करना ना, तो अपना ये जो राइट बाजू है जिस हाथ से मैंने माइक पकड़ा हुआ है, इसको आप दोस्तों आप लोगों को सामने सब्ज लाइटें नजर आ रही ना, इसके नीचे मर्द हजरात जो होते हैं ना, उन्होंने भागना होता है। जब आप लोग यहाँ पर आ जाते हैं तो यहाँ पर आके आपका एक चक्कर कंप्लीट हो जाए। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैर ऑफिस से होंगे। सबसे पहले तो हुजूर पाक की ज़ात पे करोड़ों दो सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी तो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह से मक्का पाक पहुँच गए हैं। ये देखिए माशाल्लाह से सामने मस्जिद हरम है। अभी माशाल्लाह से सऊदी अरेबिया में हो रहे हैं तकरीबन 2 बजे से ऊपर का टाइम रात का। अभी इंशाल्लाह चलेंगे, हम अपना इहराम वगैरह भी सेट करेंगे क्योंकि घर में बैठे हुए थे, तो साथ में हम इंशाल्लाह वज़ू करेंगे। ये है हमाम नंबर 6। फिर इंशाल्लाह इसके बाद चलेंगे तवाफ़ के लिए। इंशाल्लाह अपना उम्रा मुकम्मल करेंगे। आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं करेंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको हज और उम्रा की तौफीक नसीब फरमाए। तो आपने वीडियो को एंड तक लाज़मी देखना। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और वीडियो को भी लाइक लाजमी करें। माशाल्लाह से बिल्कुल ही 79 गेट, माय फेवरेट गेट नंबर। इसके सामने ये हमाम नंबर 6 है। इसके अंदर इंशाल्लाह चलेंगे तो वज़ू वगैरह करेंगे, इहराम वगैरह अपना सेट करेंगे, फिर इसी से सीधा निकल के हम सीधा अंदर चले जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से गाइज़ हमारा वज़ू कंप्लीट हो गया है। अभी हम माजला से आगे हैं 79 गेट के बिल्कुल सामने। यहाँ से इंशाल्लाह हम लोग इंटर होंगे, जाके इंशाल्लाह आप लोगों को खाना काबा की ज़ियारत करवाते हैं इंशाल्लाह। ये गेट माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा गेट है क्योंकि ये बहुत ही लोगों का पसंदीदा गेट है। यहाँ से कौन कौन गुजरा है कमेंट करके लाजमी बताएं, और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको इस गेट से गुजरने की तौफीक अता फरमाए। अभी हम लोग माशाल्लाह से मस्जिदुल हरम के अंदर दाखिल हो चुके हैं। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीका लक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीका लक। वो देखिए माशाल्लाह से सामने ही खाना काबा नजर आना स्टार्ट हो गया माशाल्लाह। अभी इधर से जाएंगे इंशाल्लाह, तो बिल्कुल हम खाना काबा के पास जाके फिर अपना तवाफ़ शुरू करेंगे। ये अभी ऊपर तवाफ़ चल रहा है, इनके कुछ लोग अभी ऊपर तवाफ़ कर रहे हैं। इधर से भी देखें ये सीढ़ियाँ बंद है, वरना यहाँ से रास्ता था। अभी आगे से इंशाल्लाह रास्ता होगा और जाके आपको कुछ अहम मालूमात भी देते हैं इसके हवाले से। सेहन अल मत्ताफ, ये देखें यहाँ से हम नीचे जाएंगे, ठीक है। ये देखें जी माशाल्लाह से हम सेहन मताफ में पहुँच चुके हैं, बिल्कुल खाना काबा के सामने। ला इलाहा इल्लल्लाह माशाल्लाह। अभी हमने तवाफ़ स्टार्ट नहीं किया, अभी हम इंशाल्लाह जाएंगे हजर अस्वद के सामने, वहाँ से इंशाल्लाह सुन्नत के मुताबिक तवाफ़ स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मैं आपको बता दूंगा कि आप लोगों ने तवाफ़ अपना कहाँ से शुरू करना है। ये सामने ही माशाल्लाह से हजर अस्वद है, यहीं से आपने तवाफ़ करना शुरू कर देना नियत करके। 3 लाइटें नज़र आ रही होंगी, ठीक है ना, सब्ज़ लाइटें। वहीं से आपने ये देखिए ऐसे हाथ खड़ा करके हजर अस्वद को बोसा दे के तो अल्लाह अकबर अज़ीम, तो आपने अपना तवाफ़ जो के स्टार्ट कर लेना।
ये अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा आखिरी चक्कर था। इसके बाद इंशाल्लाह हम जमज़म भी पिएंगे। उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह दो नमाज का नफल भी अदा करेंगे मकाम इब्राहिम के सामने। फिर उसके बाद इंशाल्लाह हम चलेंगे सही करने, यानी कि सफ़ा मरवा कर। आप लोगों ने हर चक्कर के ऊपर हजर अस्वद के बिल्कुल सामने आके ऐसे हाथ खड़े करने होते हैं, यानी उसको बोसा देना होता है और पढ़ना होता है बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर अल्लाहु अज़ीम। यानी कुछ भी पढ़ सकते हैं, लेकिन लाजमी ये है कि बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। ये ग्रीन लाइट है ना, इसे बिल्कुल सामने बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर ऐसे हमने पढ़ना होता है। तो यहाँ पर हमारे माशाल्लाह से चक्कर कंप्लीट हो गए हैं। अब हम नफल अदा करेंगे। जमजम पानी पे देखें माशाल्लाह से कितना ज़्यादा रश है लोग पीने के लिए। अभी हमने माशाल्लाह से हमारे चक्कर जो कि कंप्लीट हो गए हैं, अभी हमने इंशाल्लाह जाना है सही करने के लिए। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सही के लिए, ठीक है। तो यहाँ से हम ऊपर चलेंगे, फिर इंशाल्लाह अपना कंप्लीट करेंगे उम्रा। एक बात आपने याद रखनी है कि जब भी आपने मतलब तवाफ़ करना ना, तो अपना ये जो राइट बाजू है जिस हाथ से मैंने माइक पकड़ा हुआ है, इसको आपने खाली छोड़ देना। मतलब इससे इहराम आपने अपनी बगल में ले लेना, ठीक है। इसको खाली छोड़ देना। जब आप सही करने जाए ना, तो फिर मुश्किल नहीं है, आप पूरा इहराम जिस तरह चद्दर लेते हैं ना, शॉल लेते हैं, तो वैसे भी आप ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इस जगह से आके दोस्तों आपका जो सफ़ा ना वो शुरू हो जाएगा। जब आप इसका गोल चक्कर कंप्लीट करते हैं ना, तो आपके दो चक्कर बनेंगे, ठीक है। जैसे आप खाना काबा के गिर्द चक्कर लगाते हैं, आपको एक बनता है, लेकिन इसके गिर्द जब आप दो चक्कर लगाएंगे, एक चक्कर लगाएंगे, तो आपका दो चक्कर बनेंगे, ठीक है। यहाँ पर आके आपने दुआ भी पढ़नी होती है। यहाँ पर देखिए माशाल्लाह से सामने खाना काबा नज़र आता है, इसीलिए। और आप सफ़ा मरवा की दुआ भी यहाँ पे पढ़ सकते हैं। जब आप लोग यहाँ पर आ जाते हैं, तो यहाँ पर आके आपका एक चक्कर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। आपका जो सफ़ा होता है ना, वो कंप्लीट हो जाता है। फिर आगे आपने मरवा शुरू कर दिया। हम आए हैं इस तरफ से, अभी हमने जाना है इस तरफ से। यानी कि जब आप इसका गोल चक्कर कंप्लीट कर लेते हैं ना, तो फिर आपका दो चक्कर हो जाते हैं। यहाँ से दोस्तों फिर आपका मरवा स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। वो जो पहले हमने किया इस तरफ, वो सफ़ा था, इस तरफ आपका मरवा शुरू हो जाता है। माशाल्लाह से टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो गया और रश भी काफ़ी ज़्यादा है इस वक्त भी। ये जो दोस्तों आप लोगों को सामने सब्ज़ लाइटें नज़र आ रही ना, इसके नीचे मर्द हजरात जो होते हैं ना, उन्होंने भागना होता है अम्मा हवा की सुन्नत को पूरा करने के लिए, ठीक है। मतलब तेज़ तेज़ भी चल सकते हैं और भाग भी सकते हैं। जो औरतें होती हैं उन्होंने अपनी नॉर्मल स्पीड पे चलना होता है, लेकिन जो मर्द हजरात होते हैं ना, उन्होंने यहाँ पे थोड़ा सा तेज़ चलना होता है, इनके भागना होता है। जब तक ये सब्ज़ लाइटें ख़त्म ना हो जाए, तो भागते रहना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह से दोस्तों हमारे जो उम्र है वो कंप्लीट हो गया, मतलब काफ़ी हद तक कंप्लीट हो गया। बस हमारा ये जो हलक रह गया, जब टिंड करवाने वाले रह गई है, इसमें भी दो ऑप्शन होते हैं, ठीक है। दो हदीस है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि मतलब आप टिंड भी करवा सकते हैं और आप बालों का चौथाई हिस्सा भी कटवा सकते हैं, ठीक है। वो आपकी मर्ज़ी होती है। जितना अगर आप टिंड करवाते हैं आपको ज़्यादा सवाब मिलता है, वरना आप बालों का चौथाई हिस्सा भी कटवा सकते हैं, इसमें कोई भी इशू नहीं होता। तो अभी इंशाल्लाह चलते हैं, बाल कटवाएंगे अपने, और फिर उसके बाद इंशाल्लाह टेस्ट। और आप सब लोगों के लिए भी बहुत सारी दुआएं की हैं कि अल्लाह पाक आप सबको भी इस जगह की हाज़िरी नसीब फरमाए। उनके वालिदैन बीमार हैं, अल्लाह पाक उनको शिफा अता फरमाए, और जिनके दुनिया से चले गए हैं अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमाए। और जो लोग यहाँ पर आना चाहते हैं, अल्लाह उनके लिए कोई गैप से असबाब पैदा करे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और वीडियो को भी लाइक लाजमी करें, ताकि इस तरह की प्यारी प्यारी इस्लामिक इन्फॉर्मेशन वीडियोज़ आपको बर वक्त रिसीव होती रहे।